अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि जो शेप्स होती हैं उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, और जो भी शेप्स की सारी एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे इंशाल्लाह। आने वाले जो भी ट्यूटोरियल्स होंगे उनके अंदर हम इन्हीं शेप्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स की मदद से जो आज हम सीख लेंगे उनको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट चीज़ें जैसे सर्टिफिकेट्स, बिज़नेस कार्ड्स और ब्रोशर्स और इस लोगोस, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बनाना हम सीखेंगे। असल चीज़ ये होती है कि जो टेक्निक्स हैं वो तो सेम ही होती हैं, लेकिन बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पर जो भी चीज़ बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको कौन सी टेक्निक जो है वो अप्लाई करनी है या कौन सा टूल जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ लोग न्यू ऐड हुए हैं, अगर उन्होंने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हुई, उन सब का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हाँ वहाँ से देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो उससे ये है कि आपको फिर पीछे वाला काम करने में और आगे जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगी वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो थर्ड वाला मिडल ऑफ द स्क्रीन ऑप्शन है, इससे आज हमने शेप्स का पढ़ना है। इससे पहले हम लोग जो टेक्स्ट का पढ़ चुके हैं, बैकग्राउंड सेट कैसे करना है वो पढ़ चुके हैं, इमेज का साइज़ वो कैसे सेट करना है वो देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम जितने भी फीचर हैं शेप्स के उनको देखेंगे। ठीक है, चलें मैं यहाँ पर जाती हूँ। तो देखें यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इनमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्टिकर्स हैं सिंपल, और इनको भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है या ये आगे सारे हैं। तो अगर आपने कहीं पर हेडिंग लगानी है, कोई पोस्ट बनाते हुए आप एक सिंपल पोस्ट बना रहे हैं, जैसे कि मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ पीछे बनाना, तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हुए हेडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसमें आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाना पड़ा, कोई डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ा, ये पहले से एक तैयारशुदा चीज़ है। इसी तरह ये आगे और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इंशाल्लाह हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करना सीखते रहेंगे। और उसके बाद ये कुछ स्टिकर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ये इस तरह से होता है आउटलाइन, और यहाँ पर जो है वो कोई मटेरियल, कोई कोट या कुछ भी लिखा होता है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको आप देख सकते हैं। और ये हैं इमोजी, इंशाल्लाह इनका इस्तेमाल हम कल को देखेंगे कि यहाँ पर ये क्यों है और इनको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद पिक्चर इंपोर्ट करने का, जब मैंने आपको बैकग्राउंड अरेज करना सिखाया था पिक्सेल लैब में, तो वो जो पिक्चर है वो हम इसी तरह लाते हैं इंपोर्ट करके। और अगर आपने कोई लोगो लगाना है मिसाल के तौर पर, या लोगो नहीं भी है, कोई भी चीज़ जो आपने बैकग्राउंड के ऊपर लगानी है, तो वो आप यहाँ इंपोर्ट से लेकर आएंगे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अभी कंफर्म कर दूँ कि कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हुई क्योंकि उनको लोगो लगाने का पता नहीं चल रहा था। तो जो आपने बैकग्राउंड के लिए पिक्चर सेलेक्ट करनी है वो आपने यहाँ से करनी है, 4th नंबर वाले ऑप्शन में जाना है, और ये फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, यहाँ से बैकग्राउंड के लिए आपने इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब पता नहीं चलता चीज़ का तो काम गलत कर लेते हैं, फिर जब काम गलत करते हैं तो फिर टेंशन होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ये यहाँ से आपने इंपोर्ट के ऑप्शन पर जाना है, इस ऑप्शन पर, और यहाँ से आपने वो चीज़ लेकर आनी है जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर लगानी है, कोई लोगो, कोई पीएनजी पिक्चर, कुछ भी। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से इंपोर्ट करके लेकर आनी है। अगर आपने किसी चीज़ का बैकग्राउंड अरेज करना है फिर भी उसको यहाँ से इंपोर्ट करना है। ओके, उसके बाद है ड्रा। ड्रा में सिंपल क्या होता है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं येलो कर रही हूँ, और ये देखें, आप यहाँ पर कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं अपनी उंगली की मदद से तो वो आप कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर पेन का साइज़, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें इधर को, ये देखें, ठीक है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। और अगर मैं इसको अरेज करना चाहती हूँ तो मैं सिंपल इस इरेज़र के ऊपर क्लिक करूँगी, और ये देखें
ये सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब हमारा जो मेन बात है, जिसको आज हमारा टॉपिक है, जिसको हमने तफसील से देखना है, वो है शेप्स। तो मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करती हूँ। ठीक है, वाइट आपको नज़र आ गई अब स्क्वायर की, क्योंकि पहले तो जो कैसे कहते हैं बैकग्राउंड था वो भी वाइट था और आपकी शेप भी वाइट थी, तो शायद इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ओके, अब हमने इसी शेप को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब हम शेप वाले ऑप्शन पर गए थे तो ये चीज़ आई थी हमारे पास। अब यहाँ पर आपको एक छोटी ट्रायंगल बनी नज़र आ रही है, ये वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जब भी आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो स्क्वायर शेप है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको इसमें से कोई और शेप चाहिए तो आप इस छोटी ट्रायंगल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कुछ शेप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं स्क्वायर सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये स्क्वायर, सॉरी सर्कल, स्क्वायर नहीं, इसी तरह आपको ये चाहिए। ठीक हो गया, अब कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल स्क्वायर पर रख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अगली बात समझानी है। अब इसमें ये चीज़ आपको समझानी है कि रेडियस क्या होता है। आपने देखा होगा बाज़ स्क्वायर होते हैं इस तरह के और बाज़ होते हैं इस तरह के, मतलब जिनके जो साइड्स हैं वो फोल्ड थोड़ी अंदर को बेंट हुई होती हैं, राउंड होती हैं। तो अब इसमें क्या है कि आप इसका रेडियस बढ़ा दें। ठीक है, अब ये देखें, सही हो गया। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा, ये आपकी अपनी ऊपर डिपेंड करता है टोटली। उसके बाद इसकी ओपेसिटी है। आपने बाज़ू का देखा होगा कि कोई ऐसा बैकग्राउंड होता है जैसे फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कोई ट्रांसपेरेंट सी चीज़ लगी हुई है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है। अब वो नीचे से फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं और वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स भी नज़र आ रहा है, उसके ऊपर टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। तो वो कैसे किया जाता है? वो बिल्कुल इसी तरह, यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आप कम कर दें और अब आप इसके ऊपर कुछ लिखें। तो पीछे से अगर आपने कोई फ्लावर्स वाला किसी भी तरह का बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है तो वो आपको नज़र आएगा। सिंपल बात यह है कि आपने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, लेकिन मैं इसकी ओपेसिटी कम नहीं कर रही हूँ। उसके बाद है जी फिल कलर। फिल कलर में ये होता है कि आपने इसके अंदर कौन सा कलर जो है वो करना है, आप अपनी मर्ज़ी से। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से और अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो थीम आपने सोचा है, जो आपने सेलेक्ट किया, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने कलर सेलेक्ट करना होता है। ओके, उसके बाद है जी स्ट्रोक विड्थ। स्ट्रोक आपको पहले ही बता चुकी हूँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में भी कि इसका मतलब होता है आउटलाइन, सिंपल अल्फाज में। तो अब मैंने यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई किया है, देखें ये स्ट्रोक की विड्थ इस वक्त 12 है, लेकिन आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पीछे एक तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो डार्क है और इसको जो स्ट्रोक लगा है वो भी ब्लैक कलर का लगा है ऑटोमेटिकली। अब मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो चेंज करूँगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रोक कलर, तो मैं यहाँ से इसको वाइट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आ जाए। देखें, ठीक है, अब नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको स्ट्रोक एक दफ़ा दिखा दूँ, उसके बाद एक दो और चीज़ें बतानी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ है ओपेसिटी, कि अगर आप स्ट्रोक की ओपेसिटी को कम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको ध्यान से देखना। अगर एक बार समझ नहीं आए तो दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमने अगले जितने भी हमने डिज़ाइंस बनाने हैं चीज़ों के, तो उनमें ये जो टेक्निक्स हैं और ये जो टूल्स हैं ये इस्तेमाल होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें आप ग्रेडियंट कलर का जो है ना वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये देखें, अब जिसको आउटलाइन लगी है वो डिफरेंट कलर्स की लगी है। तो इस पर जो है, उसके बाद अगली चीज़ इसकी ओपेसिटी है। आप इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। सॉरी मैंने सर्कल की ओपेसिटी कम कर दी, स्ट्रोक की ओपेसिटी को आपको बताना था। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है कि आप इसका रेडियस भी ब्लर कर सकते हैं। देखिए, अब ये जो आपने आउटलाइन लगाई थी वो यूँ लग रहा है कि जैसे इसके पीछे कोई कलर्स जो है वो बिखरे हुए हैं। ठीक है,
तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये टोटली चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। ओके, उससे आखिरी जो चीज़ है वो ये है, इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह का ये शेप सेलेक्ट करेंगे, आपकी आउटलाइन उसी कलर कह रही हूँ, उसी डिज़ाइन में लग जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैंने इसको जो है वो सिंपल राउंड पर रखा है और ओके कर दिया। उसके बाद ये फीचर्स जो हैं ये तकरीबन वही हैं जो टेक्स्ट के फीचर थे, लेकिन एक चीज़ का जो है वो फ़र्क है, और वो क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो शेप्स के साथ हम करेंगे, शेप पर वो सब चीज़ें अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। अब सबसे सिंपल और पहली चीज़ तो ये कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर दें, और अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी, आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, और क्रॉप का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आता है, अगर हमें पिक्सल ऐप की बहुत ज़्यादा समझ नहीं भी है तो आप इसको क्रॉप करना चाहें। फ़र्ज़ करें मैं इसको इतना क्रॉप कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला जो हैंडल है इसको पकड़कर यहाँ ले जाती हूँ, और जब मैं इसको यहाँ से ओके करूँगी नीचे टिक से, तो ये आधी शेप जो है वो यहाँ से कट चुकी होगी। ठीक है, अब देखें, ये शेप थी स्क्वायर की और मैंने इसको ये बना दिया सिंपली किससे, क्रॉप के ऑप्शन से। तो ये इसी तरह से होता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा शेप्स तो गिवन नहीं है, और बहुत ज़्यादा शेप्स आपको कहीं मिल भी नहीं सकती, सारी बात है, जो मेजर शेप्स हैं वही आपको मिलेंगी, लेकिन इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम और डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, जिनको इंशाल्लाह हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देख लेंगे और सीख लेंगे। उसके बाद अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर इसको रखा और इसके ऊपर मैंने यहाँ कोई चीज़ लिखी, कुछ लिखा, और अब मैं इसको यहाँ रखा है और मैं चाहती हूँ कि जो इसकी ये वाली साइड है वो इधर चली जाए, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के रोटेट कर दूँगी, और यहाँ पर भी यकीनन रोटेट का ऑप्शन मौजूद होगा, ये वाला। ठीक है, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको यहाँ से पकड़ के रोटेट करवा लें, या इसको आप इस हैंडल से पकड़ कर भी अपनी फिंगर की मदद से आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से करूँगी, मुझे ये तरीका ज़्यादा जो है वो आसान लगता है, हैंडल से पकड़ के करने वाला। ठीक है, अब ये टोटली एक वो न्यू चीज़ बन गई जो कि पहले हमारे पास नहीं थी। तो अब मैं इनमें से एक को डिलीट कर देती हूँ और एक को रख लेती हूँ। अब अगली चीज़ है टू फ्रंट और टू बैक। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर कि मेरे पास एक शेप है जो इसके पीछे है, ठीक है, या इसके ऊपर कंसिडर कर लें, आप जिस तरह भी समझना चाहें, बस आपको बात समझ आनी चाहिए। ये एक शेप है, और चलिए ये वाली ले लीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो इसका वाइट पोर्शन है ये इसके नीचे नज़र आए, और ये जो ऊपर वाली शेप है वो नज़र ना आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली इसको टू बैक कर दूँगी। अब देखें, ये ऊपर वाली जो शेप थी वो इसके पीछे चली गई। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को ऊपर लाना चाहते हैं तो आप टू फ्रंट भी कर सकते हैं। बस इसका इतना सा मकसद था, और देखें ये एक नई चीज़ बन गई है इस वक्त आपके पास। ठीक है, ओके, नीचे वाली को डिलीट कर रही हूँ और इसको रख के अगली बात समझाती हूँ। अगली चीज़ पोजीशन की है, वही क्या, अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं सिंपली, और दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी तरफ भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन अगर बिल्कुल दरमियान में रखना है, साइड पर करना है, इधर वाली साइड पर करना है, नीचे ऊपर, और ये दरमियान में ऊपर नीचे के हिसाब से। अब देखें, अब मैंने ये दो जो ऑप्शन है इनको चूज़ किया है,
तो अब मेरी ये जो शेप है ये बिल्कुल सेंटर में है, इधर से और इधर से फासला बराबर है, इधर से और इधर से फासला बराबर है, ये बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, इसका बस इतना ही मकसद होता है अलाइनमेंट करना। उसके बाद है रिलेटिव साइज़। तो साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, विड्थ, हाइट, लेकिन ये जो इसका है हैंडल, आप यहाँ से पकड़ कर भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद है जी कलर, और इधर आगे स्ट्रोक का ऑप्शन भी आ जाएगा, ये वाला स्ट्रोक का ऑप्शन और ये वाला जो है वो कलर का ऑप्शन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने आपको अभी कलर सेलेक्ट करना सिखाया ना एडिट के ऑप्शन में से, आप बेहतर है कि वहाँ से ही शेप का कलर जो वो सेलेक्ट कर लें। अगर अब मैं यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट करूँगी तो ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखें, जो शेप है वो मुकम्मल एक कलर की हो गई। अब मुझे इसको दोबारा से स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ होती है, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको वहाँ से ही कर लें। ओके, उससे अगली चीज़ है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है, जैसे आपको टेक्स्ट के चक्कर में भी बताया था, कि कोई भी चीज़ को यहाँ लगा देना। फ़र्ज़ करें मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं एक चीज़ बना रही हूँ इसमें फ्लावर्स वाला कोई टेक्सचर लगा दूँ या कुछ भी लगा दूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगी तो मेरे सामने मेरे मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, और आपके सामने आपके मोबाइल की ऑब्वियस बात होगी। तो आपने वहाँ पर जो भी पिक्चर अपने यहाँ पर लगाने के लिए रखी हुई है उसको लेकर आएँ और उसको यहाँ पर लगा दें। तो मैं पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक जो टेक्सचर है वो सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ा सा वेलवेट या जैसे फर टाइप थोड़ा सा है, तो आपको यहाँ पर शेप में नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से इसका ये जो स्केल है वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्केल से मुराद उसके पेरेंट्स, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बस इतना ही चक्कर है, और मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अगले फीचर्स दिखाने। ओपेसिटी का आपको वहाँ भी बता चुकी हूँ कि किसी चीज़ की वाज़ेहनेस को कम कर देना। उसके बाद हैं जी कलर फिल्टर्स। देखें, कलर फिल्टर, बस इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से जो चीज़ है उसको इधर को मूव करना है। चीज़ कह रही हूँ, ये छोटा डॉट ये वाला आप इधर को मूव करें और ये ख़ुद ब खुद अपने कलर चेंज करेगा, जो कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके हिसाब से। और ये सारे सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये कलर के शेड्स हैं, सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का अगर कोई कलर रखना चाहती हैं तो आप रख सकती हैं। ओके, उसके बाद है अरेज़र। अरेज़र का मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये क्या है, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके साथ भी डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाना सीखेंगे। अरेज़र का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को अरेज़ करना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर आपको एक छोटा डॉट नज़र आ रहा है। छोटे डॉट का मतलब ये है कि आपकी जो अरेज़र है उसका साइज़ क्या है, और यहाँ से अरेज़र जो वो खुद सेलेक्ट हुई है, और ये अरेज़र की शेप कि वो होगी किस शेप में। अब ये देखें, यहाँ पर 3 शेप्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, स्क्वायर, सर्कल और ये एक रैंडम शेप। तो मैं स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये देखें, मैं चाहती हूँ कि इतना पोर्शन यहाँ से कट हो जाए। ठीक है, अभी सिंपल आप इतनी बात को समझ लीजिए। अब ये इसमें से इतना जो पोर्शन है ना वो अरेज हो गया। ठीक है, इसका सिंपल यही काम है। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट करिए, मैं दोबारा से जो है शेप वो सेलेक्ट कर रही हूँ। चले, यही ठीक है। ये मास्क का इफ़ेक्ट अभी मैं छोड़ रही हूँ। उसके आगे है अरेज कलर। इस पर आपको पहले बता चुकी हूँ, रोटेट पर बता दिया है। 3D रोटेट का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के जो अलोंग है वो रोटेट करना। ठीक है, ये देखें इस तरह से।
तो आपने बाज़ औक़ात कोई ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी जिन पर ऐसे लगता है जैसे लोगो है या कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे वो इसके ऊपर रखी हुई है बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल उसको ये वाली रोटेशन लगाई गई होती है इस तरह से। और अगर आप इसको वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब मैंने इसको सीधा कर लिया। उसके बाद है जी 3D शेप। ये 3D शेप आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि ये 3D जो है वो इसके बिल्कुल पीछे लगा है। और इसको आप यहाँ से ऑब्लीक करना चाहते हैं या पर्सपेक्टिव करना चाहते हैं तो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। ये देखें अब नज़र आ रही होगी ये वाली शेप। और यहाँ से आप इसकी डेप्थ को भी जो है वो कर सकते हैं और आप इसकी यहाँ से जो डार्कनेस है उसको भी कर सकते हैं और कलर भी अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें अब ये 3D शेप जो है वो बन गई है। तो ये 3D भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है 3D शेप को मैं बंद कर रही हूँ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा 3D रोटेट जैसा ही है, लेकिन 3D रोटेट में ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। लेकिन पर्सपेक्टिव में ये होता है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए शेप तो ये स्क्वायर थी और बिल्कुल सीधी लगी हुई थी, लेकिन जब हमने इसके ऊपर पर्सपेक्टिव का फीचर जो है वो अप्लाई किया तो ये टोटली क्या से क्या बन गई। तो अब मैं इस पर्सपेक्टिव को बंद कर रही हूँ क्योंकि मैंने अगली एक तो चीज़ें जो वो आपको बतानी है। अब देखें अब है शैडो, ठीक है। मैंने इसको येलो कलर का शैडो लगाया और आपको नीचे यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से एक्स एक्सिस पर भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से, और अगर आप इसको वाई एक्सिस पर इस तरह से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बेसिकली जो आउटसाइड होता है शैडो वो भी शेप को एक तरह से 3D इफ़ेक्ट देने में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर आप इसका ब्लर रेडियस यहाँ से कम करना चाहें तो आप इस तरह से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके इसको बंद कर रही हूँ। इनर शेडो, अभी देखें जैसे मैंने इनर शेडो को ऑन किया तो आपको महसूस हुआ होगा कि ये जो इसके अंदर वाली लाइनिंग है यहाँ पर ब्लैक कलर जो वो आ गया है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से आप रेड कलर का लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये देखिए इसका रेडियस आप ब्लर करना चाहें, इसको ऑफसेट करना चाहें, ऑफ वाई करना चाहें, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से किस तरह लगाना चाहते हैं। और ये होता है कि ये शेप को डेप्थ देने के लिए इस्तेमाल होता है। इनर शेडो जो है वो शेप को डेप्थ देने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ कि यहाँ से आप इसका रेडियस अगर कम भी करना चाहें तो ब्लर रेडियस आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी इम्बोस का फ़ीचर। इसके लिए आपको दूसरी ऐप बता दूंगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिंपल मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे कोई चीज़ मेटल की होती है ना, ये बिल्कुल वही इफ़ेक्ट है। मुझे नहीं मालूम ये मेरे पास लगेगा या नहीं। ये देखें आपको यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नज़र आई होगी, नीचे एक लाइन सी बन गई है। इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बाइक्स के या गाड़ियों के नंबर प्लेट होते हैं तो उसके ऊपर वो जो नंबर लिखा होता है वो थोड़ा सा उभरा होता है, ये इम्पोस होता है, ठीक है। इससे थोड़ी सी चीज़ जो है वो उभर जाती है, उभर के सामने आ जाती है। तो ये इसके कुछ लेवल हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। और ये देखें ओके, ये हमारा जो था वो आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।